गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट लेक्चर 4 में अपन ने डिस्कस किया था कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, मिनिमम मोलर मास। आज जो लेक्चर डिस्कस करेंगे लेक्चर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और जो आज कंसेप्ट सिखाएंगे किसी बुक में मिलने वाला नहीं है आपको। ओके, आज जो कंसेप्ट सिखाएंगे किसी बुक में मिलने वाला नहीं है और ये कंसेप्ट एक बेस है। अगर इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से आपने लर्न कर लिया तो आपका सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट 20 से 30% क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, इस कंसेप्ट को प्रॉपरली देखो। ओके, इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ कुछ नया सीखा है। आज बहुत ही इजी ट्रिक के थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस डिस्कस दिस कंसेप्ट। ओके, आज कंसेप्ट डिस्कस करेंगे स्टोइकोमेट्रिक कंसेप्ट। ओके, अब ये जो कंसेप्ट है इसको अच्छे से ध्यान से देखना है कि जो जो एक पॉइंट कहा जाएगा कैसे इसको मेमोराइज करना है, कैसे यूज करना है। कोई बुक का कंसेप्ट नहीं है, खुद मेरा बनाया हुआ कंसेप्ट है। ओके, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला देखेंगे, यहाँ पे nx इज इक्वल टू ए अल्फा। ओके, पहले फॉर्मूले देख लो, यहाँ पे क्या दिया मैंने, nx इज इक्वल टू ए अल्फा। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देख लो, यहाँ पे क्या है, n रिप्रेजेंट टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये मेरे पास क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये मेरे पास स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट x क्या है मेरे पास, डिसोसिएट मोल। x क्या है मेरे पास, डिसोसिएट मोल। ओके, ये क्या है मेरे पास, इनिशियल मोल। ए रिप्रेजेंट टू इनिशियल मोल, ए रिप्रेजेंट टू इनिशियल मोल। और अल्फा क्या है मेरे पास, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा रिप्रेजेंट टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये शो करेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, ये क्या है मेरे पास, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, तो सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्या है इस फॉर्मूले का, nx इज इक्वल टू ए अल्फा। क्लियर है। अब इसका यूज क्या है, n रिप्रेजेंट टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, x रिप्रेजेंट टू डिसोसिएट मोल, a रिप्रेजेंट टू इनिशियल मोल, अल्फा रिप्रेजेंट टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब मान लो मैंने कोई इक्वेशन लिखा है अभी, देखो यहाँ पे एक इक्वेशन एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे यूज केस का 3a प्लस 3/2 गिव टू 4/3 c प्रोडक्ट। ये कोई इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन है। एज्यूम करो इट इज बैलेंस इक्वेशन, एज्यूमिंग इट इज बैलेंस इक्वेशन। ये मेरे पास क्या है, कोई बैलेंस इक्वेशन है। ओके, अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, n रिप्रेजेंट टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर मुझे ये फॉर्मूला किसके लिए यूज करना है, रिएक्टेंट a के लिए। ओके, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर रिएक्टेंट a के लिए मुझे यूज करना है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, कोएफिशिएंट इज 3। इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, n का वैल्यू कितना होगा इसके लिए 3। अगर b के लिए यूज करना है तो n का वैल्यू कितना होगा इसके लिए, n का वैल्यू 3/2। ओके, अगर मुझे यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ c प्रोडक्ट चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, 4/3। तो ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के आपके पास आफ्टर बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, आप बैलेंस जब करोगे रिएक्शन को तो आफ्टर बैलेंस रिएक्शन दिस वैल्यू रिप्रेजेंट टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3/2, ये कितना हो जाएगा 4/3, दिस बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे एक, अब यहाँ पे x का मीनिंग क्या है इसको समझो। x इज डिसोसिएट कंसंट्रेशन। आप डिसोसिएट कुछ भी ले सकते हैं, इनिशियल मोल तो मोल, कंसंट्रेशन तो कंसंट्रेशन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिसोसिएट कंसंट्रेशन। ओके, यहाँ पे जो लिया है क्या लिया, डिसोसिएट कंसंट्रेशन। अगर डिसोसिएट कंसंट्रेशन आपने इनिशियल मोल के फॉर्म में तो मोल ले सकते हैं। ओके, अगर आपने इनिशियल में प्रेशर के फॉर्म में लिया तो क्या ले सकते हैं, प्रेशर के फॉर्म में तो प्रेशर ले सकते हैं। तो इनिशियल मोल ले सकते हैं, प्रेशर के फॉर्म में ले सकते हैं, या डायरेक्ट कंसंट्रेशन के फॉर्म में ले सकते हैं। आपने जो भी इनिशियल लिया वो इनिशियल जो लिया उसमें से डिसोसिएट भी क्या होगा, मोल में से मोल डिसोसिएट होंगे। अगर आपने इनिशियल में प्रेशर लिया तो डिसोसिएट क्या होगा, प्रेशर। अगर आपने कंसंट्रेशन लिया तो डिसोसिएट क्या होगा, इसमें कंसंट्रेशन डिसोसिएट होगा। ओके, तो आफ्टर सम टाइम इक्वेशन मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आफ्टर सम टाइम इक्वेशन। t0 पे क्या है, इसका 3 मोल है, इसका क्या है 3/2 मोल है, इसके क्या है 4/3 मोल है। ओके, आफ्टर सम टाइम की जब बात करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, 3 - 3x। यहाँ पे क्या बनेगा, 3/2 माइनस 3/2x। यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास इनिशियल मोल गिवन है तो क्या होगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट n रिप्रेजेंट टू इनिशियल मोल। अगर मान के चलो t0 टाइम पे इसके मोल गिवन है, सब उसका मोल क्या दिया है मेरे पास 2 मोल, इसका क्या दिया 3 मोल, और इसका क्या दिया 1 मोल। इनिशियल t0 टाइम पे इनिशियल मोल इज गिवन। सपोज a का मोल कितना है 2, b का मोल क्या दिया 3 और c का मोल क्या दिया 1। ओके,
तो आफ्टर सम टाइम हाउ टू राइट इक्वेशन आफ्टर सम टाइम, तो क्या लिखेंगे 2 माइनस 3x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 3/2x, उधर क्या हो जाएगा 1 प्लस 4/3x। ओके, तो आफ्टर सम टाइम जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा 2 माइनस 3x, ये 3 माइनस 3/2x, और इधर क्या बन जाएगा 1 प्लस 4/3x, ये बन जाएगा आफ्टर सम टाइम इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे देखो अपने पास डिसोसिएट कंसंट्रेशन, x इज डिसोसिएट कंसंट्रेशन। ओके, तो आपने जो भी रिएक्टेंट लिया उसमें से कितना परसेंट डिसोसिएट होगा, वो कितना होगा 3/3x। यहाँ पे कितना डिसोसिएट होगा 3/2x, और यहाँ कितना फॉर्म होगा 4/3x। ओके, तो क्लियर है। ए रिप्रेजेंट टू इनिशियल मोल, मुझे ए के इनिशियल मोल चाहिए तो 3 हो जाएंगे, बी के कितने हो जाएंगे 3/2, सी के इनिशियल मोल क्या है 4/3, और अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, आपने जो भी अमाउंट लिए इसका कंसंट्रेशन का इनिशियल में 2 मोल लिए, तो क्या इसके 2 के 2 मोल 100% कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, या आउट ऑफ 2 में से केवल 1 मोल ही कन्वर्ट होगा। ओके, चलो मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूँ इसको, अच्छे से एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो पहला मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, चलो मैं एक फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं इसमें। ओके, एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिया मैंने a प्लस बी गिव सी, प्रोडक्ट बैलेंस करने पर सपोज 2 मोल आ गया, 3 आ गया, क्या आ गया 2/3 मोल। ओके, ये बैलेंस इक्वेशन, इट इज बैलेंस इक्वेशन, सपोज इट इज बैलेंस रिएक्शन, ये मेरे पास क्या है बैलेंस रिएक्शन है। ओके, अब T0 पे इसके मोल सपोज 4 मोल गिवन, इसके 3 मोल है, इसका 0 मोल है, ये क्या है मेरे पास T0 पे इसके मोल कितने हैं 4, इसके मोल कितने हैं 3, इसके मोल क्या है 0। अब आफ्टर सम टाइम की बात करेंगे, आफ्टर सम टाइम इक्वेशन क्या लिखेंगे 4 माइनस 2x, जो कंसंट्रेशन है वो डिसोसिएट कैसे होगा, जो भी आपने कोफिशिएंट लिया उस फॉर्म में डिसोसिएट होगा। अगर बैलेंस करने पर कोफिशिएंट कितना है इसका, कोफिशिएंट इज 2, तो क्या मिलेगा 4 माइनस 2x, यहाँ पे जो कोफिशिएंट मिलेगा क्या मिलेगा 3 माइनस 3x, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपके पास 2/3x, जितना कोफिशिएंट है उस फॉर्म में इसका क्वांटिटी क्या होगा प्रोड्यूस होगा। ओके, तो इक्वेशन क्या बन गया 4 माइनस 2x, 3 माइनस 3x, और यहाँ पे क्या मिलेगा 2/3x, ये क्या मिलेगा आपको प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ सी मिल जाएगा। आपने जो भी कंसंट्रेशन लिया तो कंसंट्रेशन के फॉर्म में, मोल तो मोल के फॉर्म में, प्रेशर तो प्रेशर के फॉर्म में। ओके, अब ये बन जाएगा 4 माइनस 2x, 3 माइनस 3x इज 2/3x। ओके, इक्वेशन बन चुका है। ओके, अब मुझे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ए इज गिवन, विथ रिस्पेक्ट टू ए इज गिवन 60%। ओके, कितना दिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ए 60% गिवन है। अब इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे, इसको यूज किया है, इसका देखो एप्लीकेशन क्या है इसका, nx इज इक्वल टू ए अल्फा, क्या क्या है इसके लिए देखो मैंने अभी रिप्रेजेंट किया था, n रिप्रेजेंट टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू a, तो a के लिए n का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 2, कोएफिशिएंट कितना है इसका 2, तो क्या बन जाएगा 2 वैल्यू। अब b के लिए चेक करो, b के लिए n का वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ पे, b के लिए कितना रखेंगे 3। अब c के लिए देखो, c के लिए n का वैल्यू कितना है, c के लिए n का वैल्यू कितना है 2/3 है, तो कोएफिशिएंट का वैल्यू कितना हो गया, a के लिए 2, b के लिए 3 और c के लिए कितना हो जाएगा 2/3। तो वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट a के लिए 2 है, b के लिए कितना है 3 और c के लिए कितना है 2/3 है। ओके, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, अब मुझे कीजिए डिसोसिएट कंसंट्रेशन, x रिप्रेजेंट टू डिसोसिएट कंसंट्रेशन, तो ये कितना हो गया 4 माइनस 2x, ये क्या हो जाएगा 3x, और ये क्या हो जाएगा 2/3x। ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट डिसोसिएट कंसंट्रेशन, x रिप्रेजेंट टू डिसोसिएट कंसंट्रेशन, तो इनिशियल 4 मोल में से कितना डिसोसिएट हो रहा है, जितना कोएफिशिएंट है उतना क्वांटिटी डिसोसिएट होगा। सपोज ये 4 मोल है तो क्या मिलेगा 2x डिसोसिएट, अगर इनिशियल में 3 मोल है तो डिसोसिएट कितना हो गया 3x, और ये कितना बन जाएगा 2/3x, जितना कोएफिशिएंट है उस फॉर्म में प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन फॉर्म होगा। ओके, क्लियर हो गया डिसोसिएट। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर इनिशियल मोल, अब a रिप्रेजेंट टू इनिशियल मोल, तो a का वैल्यू बताओ मुझे कितना है, a के लिए इनिशियल मोल कितना है 4 है, तो 4 हो गया। b के लिए कितना वैल्यू लिखना है इसका, b के लिए इसका वैल्यू हो जाएगा 3। ओके, और c के लिए कितना रखेंगे, इनिशियल मोल इज 0, तो c के इनिशियल मोल क्या है 0। अब अल्फा रिप्रेजेंट टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये किसके लिए दिया है मेरे पास a के लिए, ये किसके लिए दिया है a के लिए, तो अल्फा कितना है a के रिस्पेक्ट में, अल्फा a के रिस्पेक्ट में कितना है 60%। ओके, ओके, अब b और c के लिए दिया है क्या, नहीं दिया है,
तो ये फॉर्मूला किसी एक रिएक्टेंट के लिए यूज करेंगे। दिस फॉर्मूला एप्लीकेबल ओनली फॉर वन रिएक्टेंट। ओके, तो आइदर ए के लिए यूज करेंगे या बी के लिए यूज करेंगे। अब जिसके लिए अल्फा दिया उसी के लिए यूज करना है। इफ अल्फा इज नॉट गिवन तो इच केस में क्या करना है वो स्टेप बाय स्टेप आगे इच इन एवरी स्टेप में अपन देखेंगे, आगे सभी कंसेप्ट देखेंगे क्या करना है किस कंडीशन में। जस्ट इस फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं मैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एन, एक्स, ए और अल्फा का मीनिंग क्या होता है। ओके, चलो अब यहाँ पे हम बात करेंगे। ये तो हो गया मेरे पास इनिशियल मोल कितना है। आफ्टर सम टाइम इक्वेशन बना दिया मैंने। ओके, चलो अब मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। पहले आपको आफ्टर सम टाइम इक्वेशन बना के आना चाहिए। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवा चुका हूं मैं। अब आपको देखना है आफ्टर सम टाइम इक्वेशन। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपको, स्टेप फर्स्ट में कोई इक्वेशन लिखा है मैंने 2a प्लस 3/2 b गिव टू 3/2 c प्रोडक्ट। ओके, अब t0 टाइम पे अगर मैंने मान लिया t0 टाइम पे इसके कितने 2 मोल है, इसके कितने 3 मोल, इसका क्या है 0 मोल है t0 टाइम पे। ए के मोल कितने है 2 है, बी का मोल कितना है 3 और सी के मोल क्या है यहाँ पे 0 मोल है इनिशियल। ओके, तो हाउ टू राइट इक्वेशन आफ्टर सम टाइम, क्या बात करेंगे आफ्टर सम टाइम इक्वेशन। ओके, तो आफ्टर सम टाइम इक्वेशन कैसे बनेगा, जो भी आपने इनिशियल मोल लिया उसमें से क्वांटिटी कितना डिसोसिएट होगा इस कोएफिशिएंट के फॉर्म में डिसोसिएट होगा। ये क्या बन जाएगा 2 - 2x। अब यहाँ पे इनिशियल मोल कितना है 3 है, तो कितना डिसोसिएट होगा 3/2x। यहाँ पे क्वांटिटी इस फॉर्म में डिसोसिएट होगा। ओके, अब फॉर्म कितना होगा, जो कोएफिशिएंट है उस फॉर्म में इसका क्वांटिटी फॉर्म होगा। देखिए क्या हो जाएगा 3/2x इस फॉर्म में क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो पहले इनिशियल में मोल कितना है इसका 2 है, इसका 3, इसका 0 है। आफ्टर सम टाइम इक्वेशन कैसे बनाएंगे 2 - 2x, ये क्या हो जाएगा 3 - 3/2x और प्रोडक्ट में जो कंसंट्रेशन फॉर्म होगा कोएफिशिएंट के फॉर्म में जो कितना है 3/2x, ये क्या बनेगा फॉर्म हो जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम इक्वेशन ये बन जाएगा इसके लिए। ओके, चलो अब सेकंड एग्जांपल में आपको इक्वेशन बनाना है 2a प्लस 3/2 gives 4/3 c प्रोडक्ट। ओके, t0 इनिशियल मोल इज गिवन 3, 4 और क्या इनिशियल मोल इज गिवन 1। ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिएक्शन प्रोसीड हुई, ओके, प्रोडक्ट बन चुका है 1 मोल, अब स्टॉप कर दिया, अगेन इसको स्टार्ट किया तो क्या होगा t0 पे 1 मोल प्रोडक्ट का बन चुका है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको इनिशियल में प्रोडक्ट के मोल भी दिए जा सकते हैं। इसका मतलब रिएक्शन पहले स्टार्ट हो गया था। ओके, अब स्टार्ट होने के बाद क्या किया आपने, अगेन स्टॉप करने के बाद फिर रिएक्शन को प्रोसीड किया। ओके, तो आफ्टर सम टाइम इक्वेशन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे जो मिलेगा आपको 3 माइनस क्या मिलेगा 2x, इधर क्या मिलेगा 4 - 3/2x और इधर क्या हो जाएगा 1 + 4/3x प्रोडक्ट इज फॉर्म। ओके, तो आपके पास क्या है यहाँ पे इनिशियल मोल क्या हो जाएगा 3 - 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 - 3/2x और ये इनिशियल मोल में से क्वांटिटी ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 + 4/3x इस प्रोड्यूस। ये कितना होगा इतना मोल यहाँ पे क्या होगा बनेगा इसके लिए। ओके, तो प्रोडक्ट में क्या होगा ऐड हो जाएगा, रिएक्टेंट में से कोएफिशिएंट के फॉर्म में कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगा। रिएक्टेंट में आपने जो भी रिएक्टेंट लिया उसमें से क्वांटिटी जब रिड्यूस होगा, ओके, तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, इसमें रिड्यूस होगा जो कंसंट्रेशन वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो प्रोडक्ट में ऑलवेज ऐड हो जाएगा। तो ऐड कितना होगा 4/3 इज ऐड, तो क्या होगा 1 + 4/3 इज एडेड इन दिस इक्वेशन। ओके, ये तो हो गया आपके पास आफ्टर सम टाइम इक्वेशन कैसे फॉर्म किया जाता है। अब चलो आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, स्टेप नंबर सेकंड में। इसको देखो क्या करना है स्टेप सेकंड में। अब स्टेप सेकंड में आपको जो करना है वो क्या करना है इसको देखो। स्टेप सेकंड में आपके पास दिया है a प्लस b, ये दिया है b गिव c प्रोडक्ट, ये कितना दिया है 1/2, ये कितना दिया है 3/2 और इधर कितना दिया है 4/3c। ओके, ये मेरे पास दिया है 1/2 ये कितना दिया है 3/2 b और ये कितना दिया है 4/3c। ये अपना उसको बैलेंस इक्वेशन की इट इज बैलेंस इक्वेशन। ये मेरे पास क्या है बैलेंस रिएक्शन है। ओके, अब मेरे पास t0 टाइम पे इसके सपोज 4 मोल गिवन है, इसके 3 मोल है, इसका क्या है 0 मोल है। चलो इसके लिए मोल दिया हमने 1 मोल इज प्रेजेंट, इसका क्या 1 मोल है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको आफ्टर सम टाइम इक्वेशन लिखना है, एनी रिएक्शन बैलेंस करना है फर्स्ट एंड आफ्टर सम टाइम इक्वेशन। तो क्या मिलेगा 4 - 1/2x। ओके, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 - 3/2x और इधर क्या आ जाएगा 1 + 4/3x। ये बन जाएगा आपके पास रिएक्शन। ओके, तो इक्वेशन क्या बनेगा आफ्टर सम टाइम 4 - 1/2x 3 - 3/2x और ये क्या बन जाएगा 1 + 4/3x। ये आफ्टर सम टाइम इक्वेशन आपने बना लिया।
ओके, इट फॉर्म आफ्टर सम टाइम इक्वेशन। अब क्या करना है आपको, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स। मुझे एक्स का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, जब एक्स का वैल्यू आएगा तभी तो आपके पास फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट प्रोडक्ट आ जाएंगे। ओके, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, डिसोसिएट मोल कैलकुलेट करना है, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो अगर मुझे वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है तो इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, अब उसको देखो, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स कैसे यूज, एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे आपको यूज करना है फॉर्मूला NX इज इक्वल टू ई अल्फा। क्या यूज करना है आपको, यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला NX इज इक्वल टू ई अल्फा। ओके, अब इस फॉर्मूले से आप एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो मुझे बताओ अल्फा गिवन है क्या, आइदर ए या बी रिएक्टेंट में से किसी के लिए अल्फा गिवन है क्या, जिसके लिए अल्फा गिवन होगा उसी के लिए फॉर्मूला यूज करना है। आइदर रिएक्टेंट ए के लिए अल्फा गिवन होता है तो ये फॉर्मूला में इसके लिए अप्लाई करता है, अगर आइदर मेरे पास बी के लिए अल्फा गिवन होता है तो फॉर्मूला में बी के लिए अप्लाई करता है, बट अब अल्फा तो इज नॉट गिवन। ओके, अगर अल्फा इज नॉट गिवन तो हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, कैसे यूज करना, तो यहाँ पे यूज करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। किसका यूज करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट का यूज करना है। किसका यूज करना है, लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो यहाँ पे यूज करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, लिमिटिंग रिएजेंट, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, द रेशियो ऑफ गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मुझे क्या चाहिए, लिस्ट रेशियो। मुझे क्या चाहिए, लिस्ट रेशियो। मुझे लिस्ट रेशियो ऑफ गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो गिवन मोल कितना है 4 है और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 8/1। क्या बन जाएगा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इस 8/1, ये बन जाएगा ए के लिए। ओके, अब मुझे बी के लिए अप्लाई करना है, चेक करते हैं बी के लिए। लिमिटिंग रिएजेंट किसके लिए कैलकुलेट करेंगे ऑलवेज, रिएक्टिंग स्पीशीज के लिए। किसके लिए अप्लाई करेंगे, ओनली रिएक्टिंग स्पीशीज के लिए अप्लाई करेंगे, बी के लिए यूज करना है। तो व्हाट इज गिवन मोल, गिवन मोल इज 3 और कोएफिशिएंट कितना है 3/2। कोएफिशिएंट कितना है 3/2, तो कितना हो जाएगा 6/3। क्या हो जाएगा 2 रेशियो। इसके लिए कितना रहा 2 रेशियो, उसके लिए 8 रेशियो। तो लिस्ट रेशियो किसके लिए, बी के लिए। आप रेशियो को कंपैरिजन करो, किसका रेशियो कम है, आइदर ए या बी का। बी का रेशियो क्या है, लेस है, तो ये क्या बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, 20 लिमिटिंग रिएजेंट। तो 20 लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई फॉर बी। तो आपको किससे चेक करना है, इफ अल्फा इज नॉट गिवन देन ऑलवेज यूज फॉर्मूला फॉर those reactant which have least ratio of given mole divided by stoichiometric coefficient। ओके, तो बी के लिए कितना रेशियो आ रहा है 2 आ रहा है और ए के लिए कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो लिस्ट रेशियो किसके लिए, बी के लिए। तो ये फॉर्मूला किसके लिए यूज करना है, बी के लिए फॉर्मूला यूज करना है। किसके लिए यूज करना है फॉर्मूला, बी के लिए फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो चलो ये फॉर्मूला जो यूज करेंगे बी के लिए अप्लाई करेंगे। किसके लिए यूज अप्लाई करेंगे, बी के लिए। ओके, तो फर्स्ट अप्रोच आपको ये सीखना है, दिस फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर आइदर ए या बी के लिए। इसलिए यूज करेंगे बी के लिए। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा हाउ टू कैलकुलेट लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, अब बी के लिए अप्लाई करेंगे, फिर आगे आप देखो बी के लिए अप्लाई करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिमिटिंग रिएजेंट दूंगा। देखो बी के लिए अप्लाई करना है तो ये बी के लिए फॉर्मूला यूज करो। ओके, अब बी के लिए बताओ मुझे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3/2। तो यहाँ पे क्या रखोगे 3/2। ओके, एक्स क्या है, मुझे डिसोसिएट मोल फाइंड आउट करना है। इनिशियल मोल कितना दिया इसका 3, तो क्या करेंगे 3। ओके, अब अल्फा फॉर लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑलवेज 100%। जब भी आप लिमिटिंग रिएजेंट से अल्फा कैलकुलेट करोगे, जिसकी लिस्ट रेशियो आएगा उसका अल्फा कितना रखेंगे 100%। याद रखना, फॉर लिमिटिंग रिएजेंट, फॉर लिमिटिंग रिएजेंट द वैल्यू ऑफ अल्फा इज ऑलवेज कंसिडर 100%। ओके, फॉर लिमिटिंग रिएजेंट द वैल्यू ऑफ अल्फा ऑलवेज कंसिडर 100%। तो ये कितना हो गया 100/100 कितना हो गया 1। तो 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल आउट हो, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे 2 रखेंगे। ओके, अब एक्स का वैल्यू 2 रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्स का वैल्यू 2 रख दो, क्या होगा इनिशियल मोल, फाइनल मोल आप ए बी सी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ऑलवेज याद रखना लिमिटिंग रिएजेंट, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट के अल्फा का वैल्यू क्या रखेंगे ऑलवेज 100%। ओके, हाउ टू कैलकुलेट लिमिटिंग रिएजेंट, द रेशियो ऑफ गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। चलो अब कुछ क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिस्कस करता हूं, हाउ टू कैलकुलेट लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट कंसेप्ट, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग reagent। okay, the limiting reagent is
लिमिटिंग रीजन का फॉर्मूला क्या देखो, द रेशियो ऑफ गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या फॉर्मूला मेरे पास, रेशियो ऑफ गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, तो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो मुझे इसका लिस्ट रेशियो चाहिए, मुझे क्या है, लिस्ट रेशियो क्या चाहिए मुझे, लिस्ट रेशियो रिप्रेजेंट टू लिमिटिंग रीजन। ओके, आपको इक्वेशन दिया है मैंने, एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, a प्लस बी गिव c प्लस d प्रोडक्ट। ओके, ये मेरे पास a b c और d प्रोडक्ट है, इट्स कोएफिशिएंट इज 1 है, इसका कोएफिशिएंट कितना दिया 1/2, इसका कोएफिशिएंट कितना दिया 3/2। t0 टाइम पे इसके इनिशियल मोल ले लिया 2 मोल 3 मोल 1 मोल, इधर क्या होगा 0 मोल। ओके, तो आउट ऑफ 3 रिएक्टेंट व्हिच बिहेव्स लिमिटिंग रीजन। ओके, क्या यूज करना है मुझे, लिमिटिंग रीजन। तो याद करेंगे लिमिटिंग रीजन को मैं LR से रिप्रेजेंट करूंगा आज के बाद, किससे रिप्रेजेंट करूंगा, LR। तो LR एक लिए कैलकुलेट करो, एक लिए LR का वैल्यू कितना है, तो रेशियो ऑफ 2/2 इज 1। लिमिट रेंज मुझे ए के लिए चाहिए, तो कितना हो जाएगा 2/2 इज 1, तो इसका रेशियो कितना आ गया 1 आ गया। ओके, ए के लिए, बी के लिए अप्लाई करो, कितना आ रहा है, तो रेशियो ऑफ गिवन मोल डिवाइड बाय कोएफिशिएंट। रेशियो क्या है, गिवन मोल या गिवन कंसंट्रेशन, जो भी कंसंट्रेशन दिया प्रेशर के फॉर्म में हो सकता है, कंसंट्रेशन के फॉर्म में हो सकता है, मोल के फॉर्म में हो सकता है, तो गिवन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, तो मुझे बी के लिए अप्लाई करना है, तो बी के लिए कितना है, इसका वैल्यू 3, तो कितना 3 इंटू क्या करोगे 1/2, ये क्या होगा 1/2, तो कितना होगा 6/1, इसके 6 रेशियो आ गया। अब सी के लिए देखो कितना आ रहा है, द रेशियो ऑफ गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो कितना हो जाएगा 1, और ये कितना होगा 3/2, तो क्या हो जाएगा 2/3, इसके लिए क्या हो जाएगा 2/3। चेक करते हैं, ए के लिए कितना आ रहा है 1 आ रहा है, बी के लिए कितना आ रहा है 6, और सी के लिए कितना आ रहा है 2/3, सी के लिए कितना आ रहा है 2/3। तो चेक करते हैं सबसे लीस्ट रेशियो किसके लिए आ रहा है 2/3, 2/3 20/3, तो कितना हो गया 0.67, तो लीस्ट रेशियो किसके लिए आ रहा है, सी के लिए आ रहा है। तो सी इज लिमिटिंग रीजन, सी इज लिमिटिंग रीजन, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे LR, सी बिकम्स लिमिटिंग रीजन। ओके, तो आपको क्या याद रखना है, हाउ टू चेक लिमिटिंग रीजन, द रेशियो ऑफ लिस्ट रेशियो, क्या चाहिए मुझे, लिस्ट रेशियो ऑफ द गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मुझे लिस्ट रेशियो चाहिए। और इन गिवन मोल कुछ भी हो सकता है, प्रेशर के फॉर्म में हो सकते हैं, गिवन कंसंट्रेशन में भी फॉर्म प्रेशर कंसंट्रेशन या मोल के फॉर्म में हो सकते हैं, डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चाहिए मुझे। ओके, पहले के लिए कितना आ गया, इसका वैल्यू 1 आ गया, इसलिए कितना आ रहा है 3 1/2 6, और सी के लिए कितना आ गया, इसके लिए 0.67 आ गया, कितना आ गया 0.67। ओके, तो अपन देखेंगे यहाँ पे 0.67 1 6 और कितना होगा 0.67, तो लिमिटिंग रीजन क्या बनेगा यहाँ पे, सी इज लिमिटिंग रीजन, सी बिहेव्स लिमिटिंग रीजन। ओके, तो अपन यहाँ पे देखेंगे सी बिहेव्स लिमिटिंग रीजन, तो सी यहाँ पे लिमिटिंग रीजन बन जाएगा। ओके, चलो अब व्हाट इज लिमिटिंग रीजन का मीनिंग क्या होता है, एक्चुअली समझो लिमिटिंग रीजन क्या होता है, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। अब आप आफ्टर सम टाइम इक्वेशन बनाओ, क्या बनाना है, आफ्टर सम टाइम इक्वेशन। ओके, तो इक्वेशन बनाओ आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम इक्वेशन क्या होगा, आफ्टर सम टाइम इक्वेशन 2 - 2x, ये क्या बन जाएगा 3 - 1/2x, और ये क्या जाएगा 1 - 3/2x, 1 - 3/2x, और ये क्या हो जाएगा x, कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट इज 1, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा x के फॉर्म में। ओके, अब हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू लिमिटिंग रीजन, और इसका वैल्यू कितना आ गया, गिवन मोल डिवाइड बाय कोएफिशिएंट, तो गिवन मोल कितना है 1, और कोएफिशिएंट कितना है इसका 3/2, तो क्या बन जाएगा 2/3, क्या बन जाएगा रेशियो इसका 2/3, तो 2/3 इज लिमिटिंग रीजन, 2/3 क्या बन जाएगा यहाँ पे, लिमिटिंग रीजन इज 2/3। ओके, तो यहाँ पे जो बनेगा L, जो x का वैल्यू है वो क्या बन जाएगा 2/3 के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या देखोगे, मैंने यहाँ पे 2/3 लिख दिया, x का वैल्यू कितना है 2/3, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 1 1 - 1 इज 0, इसका कंसंट्रेशन क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, बट यहाँ पे 0 नहीं बनेगा, देखो यहाँ पे कितना है 3 मोल है, ये कितना है 1/2, x का वैल्यू कितना है 2/3 है, तो कितना हो गया, ये क्या हो जाएगा 3 - 2/6, तो यहाँ पे 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखो 2 - 2 × 2/3, तो कितना हो गया 4/3, 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिमेनिंग 0 नहीं हो रहा है, यहाँ 0 नहीं हो रहा है, यहाँ पे 0 बनेगा। इसका मतलब है कि जो भी लिमिटिंग रीजन बनेगा आफ्टर सम टाइम इट्स कंसंट्रेशन बिकम्स 0, इसका मतलब सारा का सारा कंसंट्रेशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कंज्यूम हो जाएगा। ओके, देखो इसका कंसंट्रेशन बी का 0 हुआ क्या, नहीं हुआ, ए का कंसंट्रेशन 0 हुआ क्या, नहीं हुआ, कंसंट्रेशन किसका 0 हुआ, सी का, तो क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी बिकम्स 0, तो लिमिटिंग रीजन वो होगा जिसका कंसंट्रेशन क्या रहेगा आफ्टर सम टाइम बिकम 0, दैट मींस क्या है,
ऑल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो सारा का सारा कंसंट्रेशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन में क्या होगा, कंज्यूम हो जाएगा, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी इज लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। ओके, सी बी इज लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो हाउ टू डिफाइन लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे डिफाइन करेंगे इसको देखो, हाउ टू डिफाइन लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे डिफाइन करेंगे, दोज रिएक्टेंट in which in product formation its all amount convert to, देखो how to define limiting reagent, limiting reagent may be defined the concentration of reactant becomes zero after some time, concentration of reactant becomes zero, that means its all amount of reactant consumed in product formation, that means its all amount of reactant consumed इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जितना अमाउंट है वो सारा का सारा अमाउंट क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कंज्यूम हो जाएगा। ओके, चलो क्लियर हो गया, ये तो बन गया मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग व्हिच इज लिमिटिंग रिएजेंट। चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसको आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट के लिए। चलो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 2a + 3/2b गिव 4/3c प्रोडक्ट। ओके, T0 टाइम पे इसके मोल मेरे पास मोल दिया है, इसके कितने दिए 5/2, इसका कितना दिया 2 मोल दिया है। ओके, अब आफ्टर सम टाइम इक्वेशन की जब बात करेंगे तो इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, 4 - 2x, यहाँ पे क्या मिलेगा 5/2 - 3/2x, और यहाँ क्या जाएगा 2 + 4/3x, ये बन जाएगा इक्वेशन आफ्टर सम टाइम। ये क्या बन जाएगा इक्वेशन आफ्टर सम टाइम, ये इक्वेशन बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मुझे चेक करना है विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, विच बेस लिमिटिंग रिएजेंट, तो चेक करो एलआर चेक करो ए के लिए, तो गिवन मोल कितना है इसका 4 है, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट कितना है 2, तो रेशियो क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखो गिवन मोल कितना है इसका 5/2, कोएफिशिएंट कितना है इसका 3/2। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा 5/3, कितना आ जाएगा इसके लिए 5/3 रेशियो। ओके, तो 1 पॉइंट समथिंग 1.66, तो आइदर ए और बी में से लिमिटिंग रिएजेंट क्या बनेगा, लिस्ट रेशियो, लिस्ट रेशियो किसका आ रहा है आपके पास, इसका आ रहा है 1.6 और ये क्या रहा है 2, तो बी इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो बी क्या बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। दैट मींस इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन इट्स ऑल अमाउंट कंज्यूम इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन, इसका जितना अमाउंट है वो सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। ओके, तो ऑल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बी कंज्यूम इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन इट्स कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम बिकम 0, तो कंसंट्रेशन क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ओके, तो चलो ये तो हो गया आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट, इसका एप्लीकेशन बता ही दिया मैंने। चलो अब कुछ न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल, एग्जाम में जो मोल कंसेप्ट में क्वेश्चन कैसे पूछे आते हैं उसको देखेंगे। ओके, चलो अब इसको देखो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसमें देखो, एग्जांपल ये है यहाँ पे 2a + 3/2b गिव 4/3c प्रोडक्ट, ये क्या दिया 4/3c प्रोडक्ट इज फॉर्म। ओके, चलो इसका T0 टाइम पे मैंने 4 मोल दिया, इसका 3 मोल दिया, इसका 1 मोल दिया है। आफ्टर सम टाइम इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगा इसके लिए 4 - 2x, यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 - 3/2x, 1 + 4/3x, 1 + 4/3x, ये बन जाएगा आफ्टर सम टाइम इक्वेशन। देखो कैसे बनेगा इक्वेशन, 4 - 2x, 3 - 3/2x और 1 + 4/3x इस प्रोडक्ट इज फॉर्म, 4 + 1 + 4/3x प्रोडक्ट इज फॉर्म, ये बन जाएगा आफ्टर सम टाइम इक्वेशन। ओके, अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एलआर कैलकुलेट करो इसके लिए, लिमिटिंग रिएजेंट तो कितना गिवन मोल कितना है 4 है, कोएफिशिएंट कितना है 2, तो क्या मिलेगा 2 इसके लिए वैल्यू। अब इसके लिए चेक करो एलआर बी के लिए, तो कितना गिवन मोल कितना है इसका 3 है और कोएफिशिएंट कितना है इसका 3/2 है, कितना है 3/2, 3 कैंसिल आउट हो तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा इसके लिए। तो लिस्ट रेशियो किसके लिए आ रहा है, दोनों के लिए रेशियो क्या आ रहा है इक्वली आ रहा है, 4/2 इज टू रेशियो 3/3/2, तो क्या हो जाएगा 3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2, तो दोनों के लिए क्या आ रहा है एलआर का वैल्यू क्या आ रहा है सेम 2, एलआर का वैल्यू कितना आ रहा है इसके लिए भी सेम 2 आ रहा है। ओके, तो वैल्यू ऑफ एलआर दोनों के लिए क्या है सेम है यहाँ पे, तो आप किसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आइदर ए के लिए और बी के लिए। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखो, एलआर वैल्यू ऑफ एलआर इज सेम है। ओके, तो आप रिएक्टेंट ए के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला, बी के लिए किसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एलआर का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा x के इक्वल, मैंने अभी बताया था फॉर्मूला nx = अल्फा। अब आइदर a के लिए अप्लाई करो या b के लिए, दोनों से सेम रिजल्ट मिलेगा, चेक करके देख लो। आपने a के लिए अप्लाई करना है फॉर्मूला nx = अल्फा, तो कोएफिशिएंट कितना है इसका 2 है, x मुझे फाइंड आउट करना है, इनिशियल मोल कितना दिया है 4
और फॉर LR के लिए अल्फा का वैल्यू कितना रखते हैं 100%, तो कितना हो गया 100/100 1, तो x का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 2 आ गया। ओके, सिमिलर में b के लिए अप्लाई करके देखो, अगर b के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे तो कोएफिशिएंट कितना है इसका nx = अल्फा 3/2, x का वैल्यू मुझे x चाहिए, डिसोसिएट कंसंट्रेशन, इनिशियल मोल कितना दिया इसका 3, अल्फा कितना दिया 1, तो 3 से 3 क्या होगा कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया 2। तब दोनों केस में क्या हो रहा है x का वैल्यू सेम आ रहा है, दोनों केस में x का वैल्यू क्या आ रहा है सेम। तो अगर दोनों केस में x का वैल्यू अगर सेम आ रहा है, ओके, दोनों केस में x का वैल्यू क्या रहेगा सेम रहेगा, तो आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हो। दैट मींस x का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 2 आ चुका है, x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 2 वैल्यू आ गया x का वैल्यू। ओके, अब x का वैल्यू अगर 2 आ गया तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, तो कंसंट्रेशन फाइनल मोल ऑफ A इज 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ कितना हो गया 2 2 3 - 3 0, कंसंट्रेशन 0, ये कितना हो गया 1 + 4/3 × 2, तो 1 प्लस क्या होगा 8/3, इसके मोल आ जाएंगे 1 + 8/3, तो C के मोल आ जाएंगे क्या रिएक्टेंट 0 0। तो अगर x का वैल्यू आ गया फाइनल मोल, फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, इनिशियल जिस फॉर्म में कंसंट्रेशन दिया है सेम फॉर्म में प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। ओके, ये तो हो चुका है मेरे पास, फाइनल कंसंट्रेशन किस फॉर्म में मिलेगा वो डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट, ये तो हो गया मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट के लिए। अब यहाँ पे 4 केस बनेंगे। केस फर्स्ट, क्या क्या डिफरेंट वैरायटी आ सकती है। केस फर्स्ट में देखेंगे अल्फा इज नॉट गिवन, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नॉट गिवन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नॉट गिवन, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नॉट गिवन, ओके, तो लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ x, लिमिटिंग रिएजेंट का वैल्यू किसका होगा x के इक्वल हो जाएगा। जैसे कोई रिएक्शन लिखा है मैंने A + B गिव्स C प्रोडक्ट, इसका 2 मोल दिया, इसका 3/2, इसका कितना दिया है 3/4 मोल। ओके, तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है अपने पास क्या होगा, अपने पास लिमिट वैल्यू ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू x के इक्वल सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल दिया मैंने, इसको देखो अभी, इसके इनिशियल में 2 मोल दिया, इसका 1 मोल, इसका 0 मोल गिवन है, कितना दिया 2 1 और 0। ओके, आफ्टर सम टाइम इक्वेशन बनाओ, क्या बनेंगे इसके लिए 2 - 2x, ये क्या हो जाएगा 1 - 3/2x, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 3/4x। ओके, तो ये आफ्टर सम टाइम इक्वेशन मिलेगा आपको 2 - 2x 1 - 3/2x, और ये क्या मिलेगा 3/4x, ये मिलेगा आफ्टर सम टाइम इक्वेशन। ओके, अब आफ्टर सम टाइम इक्वेशन मिल चुका है 2 - 2x 1 - 3/2x, और ये क्या मिलेगा 3/4x। ओके, अब मुझे LR कैलकुलेट करना है, लिमिटिंग रेंज। देखो अल्फा गिवन है क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नॉट गिवन, देखो अल्फा गिवन नहीं, इसमें दिया है क्या आइदर रिएक्टेंट A और B में किसी लिए अल्फा गिवन है क्या, नहीं है। ओके, तो अब LR से कैलकुलेट करो, LR के देखो ये कितना आ जाएगा 2/2 गिवन मोल डिवाइड बाय कोएफिशिएंट रेशियो, तो कितना हो गया 1 रेशियो आ गया, इसलिए देखो कितना आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ LR इज गिवन मोल डिवाइड बाय कोएफिशिएंट 1 इंटू कितना हो जाएगा 3/2, तो क्या मिलेगा 2/3। तो यहाँ पे देखो लिमिटिंग रीजन का रेशियो किसके लिए बनेगा 2/3, लेस वैल्यू है 0.67, ये क्या हो जाएगा b के लिए, ये क्या बन जाएगा 0.67 b के लिए, तो लिस्ट रेशियो रहेगा, b क्या रहेगा लिस्ट रेशियो। ओके, तो अगर मेरे पास b का वैल्यू लिस्ट है 2/3 0.67, 20 लिमिटिंग रीजन बन जाएगा। ये फॉर्मूला b के लिए अप्लाई करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन को अप्लाई करना है nx = अल्फा, ओके, और फिर क्वेश्चन को अप्लाई करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो केस फर्स्ट ये हो चुका है। अब आते हैं केस सेकंड पे, किसकी बात करेंगे, केस नंबर सेकंड, इफ अल्फा इज गिवन फॉर पर्टिकुलर रिएक्टेंट। ओके, देखो अब बात करेंगे यहाँ पे केस नंबर सेकंड में, केस सेकंड, इफ अल्फा इज गिवन, ओके, अगर मैं बात कर रहा अल्फा इज गिवन, देखो यहाँ पे अपने पास अल्फा इज गिवन, अगर अल्फा मेरे पास गिवन है, अल्फा इज गिवन है, तो हाउ टू कैलकुलेट, अल्फा इज गिवन फॉर पर्टिकुलर रिएक्टेंट, फॉर पर्टिकुलर रिएक्टेंट, अल्फा इज गिवन फॉर पर्टिकुलर रिएक्टेंट। ओके, तब देखो यहाँ पे द न्यूज फॉर्मूला
देन यूज फॉर्मूला फॉर दैट रिएक्टेंट, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला किसके लिए यूज करेंगे, जिसके लिए अल्फा गिवन है उसी के लिए यूज करना है। ओके, यूज फॉर दैट रिएक्टेंट, तो जिसके लिए अल्फा दिया उसी के लिए यूज करना है। जैसे यहाँ पे देखो एक रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, 2A + 3B गिव 4/4C। ओके, इट्स अल्फा इज गिवन 60%, अल्फा इज गिवन 60%। ओके, इनिशियल मोल इज गिवन 4 मोल, 2 मोल और ये क्या दिया 1 मोल। तब देखो इस क्वेश्चन में देखो अल्फा किसके लिए दिया, ए के लिए दिया, देखो फॉर्मूला ए के लिए अप्लाई करेंगे, बी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो आइदर किसी पर्टिकुलर वन रिएक्टेंट के लिए अल्फा जिसके लिए दिया है उसी के लिए फॉर्मूला यूज करना है, NX अल्फा। ओके, अब देखो अल्फा इज गिवन, जिसके लिए अल्फा गिवन है उसी के लिए फॉर्मूला यूज करना है, NX अल्फा। चलो इसके लिए अप्लाई करते हैं ए रिएक्टेंट के लिए। तो मुझे बताओ पहले इसके फर्स्ट में आफ्टर सम टाइम इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगा। तो आफ्टर सम टाइम इक्वेशन क्या बनेगा, इसके लिए 4 - 2x 2 - 3x और ये क्या हो जाएगा 1 + 4x, ये बन जाएगा आफ्टर सम टाइम इक्वेशन। ओके, तो 4 - 2x 2 - 3x और ये क्या बन जाएगा 1 + 4x आफ्टर सम टाइम इक्वेशन, ये बन जाएगा। ओके, अब अल्फा दिया है ए रिएक्टेंट के लिए, तो ए के लिए फॉर्मूला यूज करो, दिस अप्लाई फॉर्मूला फॉर रिएक्टेंट ए के लिए। तो कोएफिशिएंट कितना है ए का, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 2, ये क्या है मेरे पास डिसोसिएट कंसंट्रेशन। अब इनिशियल मोल कितना है इसका 4 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 4, और अल्फा कितना है इसका 60%, तो क्या करेंगे 60/100, तो कितना हो गया 0.6, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x का वैल्यू कितना हो गया 2 × 0.6 = x = 1.2 मोल, तो x का वैल्यू कितना हो गया 1.2, यहाँ वैल्यू पुट करके आप फाइनल मोल ABCD के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्फा इज गिवन फॉर पर्टिकुलर रिएक्टेंट, तो क्या यूज करेंगे उसके लिए अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं, इसको समझो अभी। आपके पास जो गिवन है, ओके एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल से क्लियर कर रहे हैं। ये मेरे पास नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 हाइड्रोजन टू फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ अमोनिया, ये क्या दिया है नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 हाइड्रोजन फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ अमोनिया। ओके, अब अल्फा कितना दिया इसके लिए 80% अल्फा इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू बी। ओके, और इनिशियल वॉल्यूम T0 टाइम पे क्या दी, इनिशियल वॉल्यूम 4 लीटर दिया है, ये क्या है 5 लीटर। ओके, और यहाँ पे अपने पास क्या है 0। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, टीपी इज क्या कर दिया हमने कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन T0 पे 4 लीटर इसका वॉल्यूम, इसका 5 लीटर, इसका क्या 0 लीटर है। अब आफ्टर सम टाइम जब इक्वेशन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे 4 - x, पहले बैलेंस टू इक्वेशन, पहले बैलेंस है क्या चेक कर लो, बैलेंस है नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, 2 अमोनिया है, तो बैलेंस इक्वेशन है, तो क्या लिखेंगे 4 - x, ये क्या लिखेंगे 5 - 3x, उधर क्या आ जाएगा 2x, ये क्या बन जाएगा 2x। ओके, अब सिंपल लॉजिक लगाओ यहाँ पे, बी के लिए क्या दिया अल्फा, तो फॉर्मूला किसके लिए यूज करना है बी के लिए अप्लाई करना है। इनिशियल वॉल्यूम नाइट्रोजन 4 लीटर इज गिवन, B is 5 liters given, ammonia is 0 liter. तो after some time equation will be 4 - x, 5 - 3x और ये क्या बन जाएगा 2x। ओके, अब यहाँ पे मुझे फॉर्मूला यूज करना है NX = E अल्फा फॉर B रिएक्टिंग स्पीसीज B के लिए। तो B के लिए N का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 3 है तो 3 रखेंगे, यहाँ पे x हो गया, इनिशियल मोल कितना है इसका 5 है, अब अल्फा कितना है इसका 80%, तो क्या हो गया 0.8 हो गया। ओके, तो 3x = 4 हो चुका है, 8 × 5 तो 40, 0.4, तो x का वैल्यू कितना हो गया 4/3। अब x का वैल्यू पुट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, क्लियर है। तो अल्फा जिसके लिए दिया उसी के लिए फॉर्मूला यूज करना है। अब नेक्स्ट केस देखेंगे, अल्फा अगर नहीं गिवन है, 80% रिएक्टेंट डिसोसिएट, सब उसी क्वेश्चन में उसने पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया इधर ए या बी के लिए, 80% अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। केस सेकंड देखो, केस थर्ड नंबर, अब केस थर्ड को देखो कैसे सॉल्व करना है।